हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऑपरेटर्स के बारे में जो कि हैं हमारे न्यू, डॉट, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो इन तीनों की बात हम आज करने वाले हैं और ये हमारा ऑपरेटर सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा, है ना। इसके बाद सिर्फ हमारे दो ऑपरेटर और बचते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो वो हम किसी और दिन करेंगे बाद में। अभी इस सीरीज़ का पार्ट हम उसे नहीं बनाएंगे सिंस वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इनमें भी हम न्यू और डॉट का बहुत यूज़ करते हैं, इंस्टेंस ऑफ शायद ही आप कभी यूज़ करो इन फ्यूचर। चलिए सबसे पहले हम न्यू कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। न्यू कीवर्ड, न्यू जो है कीवर्ड भी है और जो ये इंस्टेंस ऑफ है ये भी एक कीवर्ड है। तो ये दोनों कीवर्ड भी हैं और हमारे ऑपरेटर की कैटेगरी में भी आते हैं। तो जो हमारा न्यू ऑपरेटर है इसका हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने में, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे या हम अगर मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं किसी एरे के लिए, ये भी पॉइंट याद रखना, टू एलोकेट मेमोरी फॉर एरे, तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सिंपल सा यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्कैनर क्लास का। तो अगर मुझे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले मैं लिखूंगा क्लास का नेम, फिर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नेम। सपोज ऑब्जेक्ट का नेम मैंने ले लिया SC। न्यू के बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, जो कि स्कैनर क्लास के लिए हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये हमारा पूरा सिंटेक्स होता है। यहां पर जो ये SC है ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, ऑब्जेक्ट नेम। और ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का नेम एक आइडेंटिफायर होना चाहिए। आप कुछ भी लीजिए। ये एक हमारी प्री डिफाइंड क्लास है स्कैनर क्लास, जिसका हम इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। चलिए तो ये एक एग्जांपल हो गया। सपोज करो मेरे पास कोई क्लास है स्टूडेंट, मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट जिसका मुझे वो एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सपोज करो ऑब्जेक्ट का नेम मैं S ले रहा हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू, यहां पर हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। देखो ये सिस्टम डॉट इन ये जो है पैरामीटर होता है, तो हर क्लास का पैरामीटर अलग हो सकता है। जो हम कंस्ट्रक्टर है उसमें हम अलग पैरामीटर पास करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या है इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये प्री डिफाइंड क्लास है और उसको ऐसे ही बनाया गया है कि ये हमें यहाँ पर एक इनपुट जो कि क्या है, इनपुट स्ट्रीम है जिसका नाम है सिस्टम डॉट इन। ये एक इनपुट स्ट्रीम है जिसका काम हम इनपुट लेने के लिए करते हैं जब हमें कंसोल से इनपुट लेना हो। यहाँ कुछ ऐसा सीन नहीं है, ये सिंपल एक कंस्ट्रक्टर हमने इन्वोक किया है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ भी हम न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इसी तरह आप एक एरे ले सकते हैं। सपोज मेरे पास एक एरे है इंट A, न्यू इंट, मुझे 10 एलिमेंट्स का एक एरे चाहिए, तो मैंने लिख दिया। तो एरे का क्रिएशन जब भी हमें करना होता है, मेमोरी एलोकेट करनी होती है, तो उसके लिए भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। जितना हम आगे पढ़ेंगे ये जो न्यू कीवर्ड है थोड़ा क्लियर होगा। अभी शायद इतना अच्छे से ना हो, जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप सीख लोगे धीरे धीरे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ऐसे हमारा एक डॉट ऑपरेटर है, इसका एक्चुअल यूज हम आगे करेंगे, बट अभी क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना होगा। तो डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ क्लास, मेंबर्स ऑफ अ क्लास। अगर मुझे किसी क्लास का कोई मेंबर एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं डॉट का यूज करूंगा। अब वो जो मेंबर है वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, वो एक इंस्टेंस वेरिएबल हो सकता है या एक क्लास वेरिएबल हो सकता है, वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई मेथड भी हो सकता है, ठीक। वो कोई इंस्टेंस मेथड हो सकता है या क्लास मेथड हो सकता है। तो किसी भी तरह का मेथड हो सकता है। तो हम
अगर हमें एक्सेस करना है क्लास के मेंबर्स को तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे कि कुछ दिनों में हम मैथ क्लास पढ़ेंगे। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? मैथ एक क्लास का नेम है, SQRT 10। तो ये मेथड क्या काम करेगा? 10 का स्क्वायर रूट देगा। तो मैथ क्लास का स्क्वायर SQRT मेथड मुझे एक्सेस करना है तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है? डॉट ऑपरेटर का यूज किया है। ओके, चलिए जी, मैथ क्लास के अंदर एक कांस्टेंट है पाई। अगर मुझे उसको एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा मैथ डॉट पाई, ये एक कांस्टेंट है। अब यहां पर इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, या मेथड क्या है, या कांस्टेंट क्या है, ये हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी ये अगर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अगला मेथड है हमारा इंस्टेंस ऑफ मेथड, सॉरी ऑपरेटर, जो कि हमारे ICSE का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस में हमारे नहीं है, बट जस्ट 1 मिनट का काम है तो इसे भी हम पढ़ ही लेते हैं जब सारे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अगर मुझे चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है या नहीं, तो मैं इंस्टेंस ऑफ मेथड का यूज करूंगा। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है STR, इसके अंदर कोई वैल्यू है जी। ओके, अब अगर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मुझे ये चेक करना है कि जो STR जो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या वो स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है या नहीं। तो हम लिखेंगे STR इंस्टेंस ऑफ, ये सिंगल वर्ड है और सभी लोअर केस में है, इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, यानी कि हमें पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है जिसको हमें चेक करना है, फिर हमें क्लास का नेम लिखना है लास्ट में, यानी कि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट नेम और राइट में क्लास नेम। तो ये चेक करेगा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है क्या ये हमारा स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है या नहीं, यानी कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो अगर होगा तो ट्रू और अगर नहीं होगा तो फॉल्स। तो STR इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग का है तो यहां पर ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। तो ये थी ऑपरेटर्स की कहानी। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपने नेक्स्ट टॉपिक पर लेके आने वाले हैं, जो कि होगा हमारा